अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ख़रीफ़ सीज़न की या ऑटम सीज़न की जो दो मेन क्रॉप्स हैं, मौसमी मकई और धान, इसका हम मुआवजा करेंगे कि हमें कौन सी फ़सल लगानी चाहिए या इस साल किस फ़सल से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। बात शुरू करते हैं धान से। तो धान मेरी ऑटम की या ख़रीफ़ की या गर्मियों की कह लें, सबसे पसंदीदा फ़सल है। इसके अलावा जितनी भी फसलें हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं जितनी धान पसंद है, और वो भी बासमती किस्म जो 15 जुलाई के बाद काश्त होती हैं। इस साल 2025 में अगर हम देखें तो इस वक्त जो अगेती 1509 और 1847 लोग लगाते हैं, उसकी मार्केट में आमद शुरू हो गई है, और उसका जो रेट है वो 5000 से लेकर 5500 तक है, जिससे उम्मीद है कि सीज़न में हमें जो रेट मिलेगा वो 4000 के आसपास मिल ही जाएगा धान की जितनी भी बासमती वैरायटीज़ हैं। इससे पहला जो फैक्टर होता है रेट वाला, वो तो क्लियर हो गया। दूसरा जो फैक्टर होता है वो इस साल जैसा कि बता रहे हैं, मानसून की बारिशें पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा हैं। तो अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो बाकी जितनी भी फसलें हैं वो सारी ख़राब होने का डर होता है, जबकि धान की फ़सल ऐसी है कि इसमें जितनी भी बारिश हो तो ये बर्दाश्त कर जाती है, बल्कि उल्टा इसका फ़ायदा होता है। और यही वजह है कि ये फ़सल मुझे इस सीज़न में सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जितनी भी बारिश आ जाए ये बर्दाश्त कर जाती है। और फ़र्ज़ करें अगर बारिश ना आए तो फिर बंदा ऊपर से ट्यूबवेल चलाकर। एक और अहम फैक्टर ये है कि धान की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो 90 दिन के आसपास तैयार हो जाती हैं, जैसा कि 1509 हो गई, 1692 हो गई, 1985 हो गई। ऐसे काश्तकार जिन्होंने मुंजी के बाद या मकई के बाद आलू या राया लगाना होता है, तो उनके लिए ये मुंजी का ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी जो ज़मीन है वो जल्दी फारग हो जाएगी। इसके बरक्स अगर मकई को देखें तो मकई की जो सबसे कम दरानिए वाली फसल किस्म है DK 8148, वो भी 110 दिन लेती है। इस तरह ये मुंजी को मकई पर एजाज़ हासिल है। बाकी हर बंदे के वसाइल, जिसके पास सोलर लगा हो, उसकी ज़मीन का लेवल कम हो, उसका पानी का खर्चा कम हो या नहरी पानी वाफर हो, तो उसके लिए भी ये मुंजी सूट करती है। इसी तरह अगर मकई की बात करें तो मकई भी इस सीज़न की बहुत अहम फसल होती है, क्योंकि इस सीज़न में साइलेज भी बहुत ज़्यादा बनता है, और पकाई के लिए भी आप मकई काश्त कर सकते हैं। अगर आप मकई को कम उम्र में तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप साइलेज की तरफ जाएं, क्योंकि साइलेज की जो फसल है वो 90 दिनों तक तैयार हो जाती है। इसमें जो वो मुंजी वाला एज था वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। बाकी अगर रेट की बात कर लें तो रेट इस वक्त जो भारिया मकई का है वो 2200-2300 के आसपास चल रहा है, और आइंदा भी उम्मीद की जा रही है कि क्लोजिंग के बाद और मुहर्रम की छुट्टियों के बाद इसका जो रेट है वो 2500 के आसपास चला जाएगा, जो कि एक अच्छा रेट है। और इसी तरह धान की काश्त भी इस साल पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप मकई काश्त करें तो हो सकता है कि इस साल जो मकई का रेट है वो मौसमी मकई का वो 3000 के आसपास चला जाए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप इससे 80 मन भी एवरेज हासिल कर लें अच्छी तरह मैनेज करके, तो इससे आपको ठीक ठाक आमदन हासिल हो सकती है। इसी तरह हर इलाके का अपना ट्रेंड होता है। जिस तरह जनूबी पंजाब में ज़्यादातर मौसमी मकई ही काश्त होती है, और इसी तरह अगर हम शुमाली पंजाब देखें सियालकोट वाली साइड में, तो वहाँ पर मुंजी की फसल ही काश्त होती है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस इलाके में जो फसल ज़्यादा काश्त हो वही काश्त करनी चाहिए। और बाकी हर बंदे को अपनी ज़मीन के हिसाब से, जिस तरह की उसकी ज़मीन है और जिस फसल पर उसे बूर हासिल है वही काश्त करनी चाहिए। अगर आप मेरा मशवरा माने या जो मेरी राय है वो तो यही है कि आप दोनों फसलें काश्त करें। बेशक 50-50% कर लें या 70-30 की रेशो बना लें, या जितनी भी बना लें, दोनों फसलें काश्त करें, क्योंकि अगर एक फसल को भी कोई मौसम की मार आती है या रेट की मार आती है तो वो दूसरी जो फसल है वो उसे रिकवर कर दे। आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।